एक बहुत बड़ी न्यूज भारत फ्रांस की ओर से देखने को मिल रही है और इस न्यूज के मुताबिक भारत अगर इस डील पर साइन करता है तो समझ लीजिए भारतीय वायुसेना की टेंशन ही खत्म हो जाएगी और 2 फ्रंट क्या इंडियन एयरफोर्स 3 फ्रंट की लड़ाई के लिए भी तैयार रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये डील विशेष तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए बहुत मायने रखती है। यही कारण है कि इसकी मांग भी एयरफोर्स ने ही सरकार के पास की है। तो देखिए, बात हो रही है फ्रांसीसी कॉम्बैट फाइटर जेट राफेल की, जिसकी एक बड़ी डील आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। तो भारतीय मीडिया हाउसेस के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत को और धार देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल एयरफोर्स ने रक्षा मंत्रालय के सामने 114 अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव रखा है, जो कि मेड इन इंडिया पहल के तहत देश में ही बनाए जाएंगे। वैसे आपको बता दूं कि ये कोई MMRDA टेंडर नहीं जिसके तहत 114 फाइटर जेट्स खरीदने हैं। ये अलग से वायुसेना ने अपनी ओर से सरकार से मांग की है कि हमें और 114 राफेल जेट्स चाहिए। इस महत्वाकांक्षी योजना में फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन और भारतीय एरोस्पेस कंपनियों की साझेदारी होगी और खास बात यह है कि इन विमानों में 60% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक और सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। वायुसेना ने इनकी खरीद को लेकर मंत्रालय से बातचीत ऑफिशियली शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक वायुसेना द्वारा तैयार किया गया स्टेटमेंट ऑफ केस यानी SOC मंत्रालय को कुछ दिन पहले ही मिला है। अब इस SOC पर रक्षा मंत्रालय की विभिन्न शाखाएं, जिसमें रक्षा वित्त भी शामिल है, ये सब बारीकी से विचार कर रही है कि एयरफोर्स के इस प्रस्ताव को मंजूर करना चाहिए या नहीं। अगर रक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूर करता है तो अगले चरण में ये प्रस्ताव रक्षा खरीद बोर्ड और फिर रक्षा अधिग्रहण परिषद के पास जाएगा और वहां से एक बार मंजूरी मिली तो फिर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी इस डील के लिए आखिरी फंड सैंक्शन करेगी। वैसे भारत में कोई भी मिलिट्री हथियार खरीदने की प्रोसेस बहुत ही घटिया और लंबी है। सेना को अगर एक राइफल भी खरीदनी हो तो उसे अपनी फाइल 10 जगह घुमानी पड़ती है, तब जाकर वो फाइल मंजूर होती है और कुछ केसेस में तो वो फाइल ही गायब की जाती है। यही कारण है कि भारतीय हथियार खरीद प्रोसेस सालों तक चलती रहती है। खैर, इस पूरे सौदे की कीमत 2 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा बताई जा रही है, जो कि भारत के सैन्य इतिहास में सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल जेट्स है। हाल ही में नेवी ने भी 26 राफेल मरीन की ऑर्डर दे रखी है। ऐसे में अतिरिक्त 114 राफेल जेट्स भारत को मिल जाते हैं तो भारत के पास कुल मिलाकर 176 राफेल जेट्स हो जाएंगे, जो कि वायुसेना की कम हुए फाइटर स्क्वाड्रन को आधी से ज्यादा भर देंगे। सबको पता है कि वायुसेना को फिलहाल 42 से 50 फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि एयरफोर्स के पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन ही बची है और हर स्क्वाड्रन में 10 से 20 जेट्स रहते हैं। ये संख्या हर देश के एयरफोर्स और उसके पास मौजूद विमानों पर निर्भर करती है। सोचिए, अगर भारत 114 राफेल जेट खरीदता है तो वायुसेना के पास कम से कम 6 स्क्वाड्रन तो आ ही जाएंगी। बाकी बची कमी तेजस से पूरी होगी। सुखोई भी अपग्रेड हो ही रहे। थोड़े ही दिनों में नेवी के राफेल मरीन भी आ जाएंगे, जो INS विक्रांत की खाली जगह को भर देंगे और मार्केट में राफेल से टक्कर लेने वाला और कोई दूसरा जेट है भी नहीं। इवन मैं तो अमेरिकी F-35 को भी राफेल के आगे बोना समझता हूँ, क्योंकि राफेल ने 2 बार एयर एक्सरसाइज में F-35 को किल लॉक किया था। इवन F-22 भी राफेल के निशाने से बच नहीं पाया था। और ऑपरेशन सिंदूर में तो हम सब ने देखा है कि राफेल कितने अंदर तक घुसकर पाकिस्तान के वाट लगा सकता है। और राफेल को चलाने का बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस वायुसेना के पायलटों के पास आ चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं तो फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी हैदराबाद में राफेल के M88 इंजनों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने की भी योजना बना रही है, जिसमें भारतीय कंपनियां जैसे कि टाटा और GTRA भी इस उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेंगी। यानी राफेल को देश में ही मेंटेनेंस सर्विस दी जा सकेगी। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर ये सौदा फाइनल होता है तो ये भारतीय रक्षा उद्योग के लिए ऐतिहासिक अवसर साबित होगा। इससे न सिर्फ तकनीक का हस्तांतरण होगा
होगा बल्कि भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती भी मिलेगी। साथ ही भारत के एरोस्पेस सेक्टर में रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। प्लस 60% राफेल भारत में बनेगा तो हम इसे अन्य देशों को बेच भी सकेंगे, जैसे कि आज ब्रह्मोस को बेच रहे। तो आप बताइए दोस्तों, क्या वायुसेना का 114 राफेल जेट्स का ये प्रस्ताव सरकार ने मंजूर करना चाहिए या हमें किसी और जेट की ओर देखना चाहिए? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।